अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा श्री विजयपुरम स्थित विज्ञान केंद्र परिसर में राज्य स्तरीय 77वें वन महोत्सव 2026 के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजय कुमार सिन्हा भारतीय वन सेवा के आगमन के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात विज्ञान केंद्र परिसर में सामूहिक वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार सिन्हा ने सर्वप्रथम पौधा रोपकर अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव श्री रवि होरो भारतीय वन सेवा ने पौधारोपण किया। तत्पश्चात वन विभाग एवं विज्ञान केंद्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार सिन्हा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशिष्ट अतिथि श्री रवि होरो प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस दिनेश कन्नन भारतीय वन सेवा तथा विज्ञान केंद्र के क्यूरेटर डॉक्टर मनु वशिष्ठ मंचासीन थे। इस अवसर पर बालिका निकेतन की छात्राएं, वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, उनके परिजन तथा विज्ञान केंद्र के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान केंद्र के क्यूरेटर डॉक्टर मनु वशिष्ठ के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने सभी से प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया। आज का दिन एक औपचारिक दिन नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारी संवेदनशीलता और हमारे संकल्प का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम का संदेश हमें यह दिलाता है कि जिस प्रकार माँ एक जीवन को अपने तक जीवन सींचती है, उसी प्रकार एक वृक्ष संपूर्ण मानवता को प्राणवायु, स्वच्छ जल, जैव विविधता और सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता है। क्योंकि ये कार्यक्रम साइंस सेंटर में हो रहा है, तो विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जो 80% स्थलीय जैव विविधता है, टेरेस्ट्रियल बायोडायवर्सिटी, वो हमारे फॉरेस्ट वनों में ही निवास करती है। एक परिपक्व वृक्ष प्रति वर्ष लगभग 20 से 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है, एक मैच्योर ट्री, और अपने जीवन काल में लगभग 1 टन कार्बन को स्टोर कर सकता है। यही कारण है कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे प्रभावी प्राकृतिक ढाल है।
जिसका असर हम देख रहे होंगे अंडमान निकोबार में, और जिसकी चर्चा सब लोग सुन रहे होंगे, अल नीनो इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हम प्राकृतिक तौर पर इसमें भागीदार बने तो क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं? जी हाँ, आने वाले वर्षों में हम क्षमता रखते हैं कि वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम के द्वारा इसको रिवर्स किया जा सकता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अपनी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी, घने सदाबहार वन, मैंग्रोव इकोसिस्टम और समृद्ध प्राकृतिक धरोहर के लिए नॉट ओनली इन इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस द्वीपों का लगभग 80% भूभाग वनों से ही सुशोभित है, जो इसे भारत में सबसे अधिक हरित क्षेत्रों में अपना स्थान दिलाता है। और यह धरोहर जो हेरिटेज है, ये केवल वन विभाग की नहीं बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि ये बस फॉरेस्ट ही दिखेगा, हमें भी देखना है, सबको देखना है। मैं अपने एजुकेशन ऑफिसर के साथ बात कर रहा था, देवाशीष पॉल, जो पूर्ण रूप से यहाँ काम करते हैं, तो एक पेड़ लगा हुआ था, पूरा इतना ऊंचा पेड़ किसका है? कह रहे वन महोत्सव की देन है। तो बड़ा खुश हुआ, कह रहे कब? 2005। पीछे बादाम, पैडॉक और ऐसे 2-3 पेड़ हैं जो लगे हुए हैं, जिसे आप देखेंगे इतने विशाल काय हो गए हैं। कितना हुआ? 2005, लगभग 20 वर्ष हो गए। तो वन महोत्सव का वो कार्यक्रम जिसने सोचा, आज वो वृक्ष के रूप में यहाँ खड़ा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सर ये कार्यक्रम विज्ञान केंद्र में आयोजित हो रहा है। विज्ञान और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान हमें प्रकृति को समझने की दृष्टि देता है, जबकि प्रकृति हमें जीवन जीने का आधार सिखाती है। विज्ञान की सहायता से हम जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, वन प्रबंधन और सतत विकास के बेहतर समाधान को विकसित कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, साइंस एक्सप्लेन्स नेचर एंड कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स इट। यदि आज लगाया गया प्रत्येक पौधा स्वस्थ वृक्ष बन जाए तो वह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी धरोहर होगी, गिफ्ट होगी। क्या दिया आपने? जमीन दी, जायदाद दी, क्या दी? हमने पेड़ दी, आपको स्वच्छ वायु दी, जो आज दी, जो 20 साल बाद आगे काम करेगी। और सबसे अच्छा समय एक पेड़ लगाने का, एक मैं प्रोवर्ब देख रहा था, कोई बोला था कि चाइना से आई है, लेकिन मुझे रिसोर्स नहीं मिला, तो उसमें लिखा हुआ था कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा वर्ष कब है। तो एक लाइन चलती है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 वर्ष पहले था, और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। तो आइए आज ही इस संकल्प को हम जीवन का हिस्सा बनाएं। वन महोत्सव है, महाउत्सव है, तो हमारी आपसे सर अनुरोध रहेगा, ये महीने भर, साल भर तक हमारे छोटे छोटे कोने हैं, इसमें आप जो भी आप करना चाहें। और यहाँ पे जो छोटे छोटे नन्हे बच्चों का जो पीछे बैठे, इनका फुटफॉल होता है, बहुत आते हैं, उनकी सूचना, छोटे छोटा उनका लैंडस्केपिंग, किस तरीके से अलग अलग इसको सुंदर बनाया जा सकता है, जिससे कि ये विज्ञान और पर्यावरण, वन विभाग दोनों का एक जॉइंट वेंचर ऐसा दिखाई दे, जो आने वाले वर्षों में अंडमान निकोबार में एक मिसाल कायम करे। अपने संबोधन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव श्री रवि होरो ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के संरक्षण के साथ आगे बढ़े। यह कार्यक्रम जो 1950 से शुरू होकर आज तक पहुंचा है, इसे पहली बार डॉक्टर ए मुंशी ने शुरू किया था, और उसी का सिलसिला बढ़ाते हुए हम लोग आज इस स्थिति पे पहुँचे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अंडमान निकोबार द्वीप के बहुत से लोगों, हम लोग मिलजुल के बहुत से कार्यक्रम करते हैं। जैसे आज का है ये थीम, एक पेड़ माँ के नाम। फिर दूसरा कार्यक्रम है मिष्टी, हम लोगों ने 20 सूत्री कार्यक्रम भी किया। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में हम लोग पेड़ लगाते हैं, पर हर कार्यक्रम का ये लक्ष्य होता है कि हम अपने वातावरण को हरा भरा बनाए रखें, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक हम वृक्षों पर निर्भर रहते हैं। स्वच्छ वातावरण, वन उत्पादकता और साफ हवा जो हमें मिलती है, वनों के बदौलत ही मिलती है। मुझे ये बोलते हुए खुशी होती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप लोगों के सहयोग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 87% से ज़्यादा फॉरेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया का बचाए रखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ
आजकल जैसे वसीम साहब ने बताया कि एल नीनो फैक्टर का जो असर आ रहा है, ये तो एक ग्लोबल लेवल पर होता है, तो उसे हम लोग कम करने के लिए कम से कम छोटा सा योगदान कर सकते हैं, वृक्ष लगाएं। और इससे ज़्यादा बड़ा काम मेरे समझ से नहीं है, क्योंकि वृक्ष लगाएं, वो आपको फल भी देंगे, अच्छे वातावरण भी देंगे, उसमें विभिन्न प्रकार के बर्ड्स एनिमल्स आएंगे, वो हमारे दिल को खुशी भी कर देंगे। और लोगों की तरह मैंने भी अपने जीवन में बहुत से पेड़ लगाए हैं, और उसका फल मैं जब भी जाता हूँ मैं खाने को मिलता है, और मैं अपने कैडर में जहाँ भी रहा हर जगह लगाया। मुझे खुशी होती कि हर जगह मैं जिस क्वार्टर में रहा, कम से कम जंगल में तो मैंने लगाया ही, क्वार्टर में भी लगाया। मैं जिस क्वार्टर में रहता था, हमसे पहले वालों ने कुछ वृक्ष लगाए थे जिसका फल मैंने खाया था, दूसरे लोगों के लिए मैंने भी वो फल दिया है। मैं अरुणाचल में 10 साल ज़्यादा रहा, मैं वहाँ करीब 4 अमरूद पेड़ इलाहाबाद से लेके मंगाया था, वो अभी फल दे रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है जो वहाँ ऑफिसर रहते हैं वो बताते हैं। और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, पेड़ लगाना और सो कॉल्ड डेवलपमेंट, ये हर लोगों का अलग अलग मीनिंग होता है। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, इसलिए हमें वैसा डेवलपमेंट कोई और बढ़ना है जो हमारे पर्यावरण को बचा के रखे। क्योंकि हम पेड़ तो लगा सकते हैं, पर वो वातावरण, वो इकोसिस्टम हम कभी नहीं बना सकते। पर मेरा ये कतई नहीं कहना है कि हम डेवलपमेंट की ओर ना बढ़ें। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट में भी। अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे, इसमें भी लोगों का अलग अलग व्यू है। आप अपना व्यू बना के रखें, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, वो यहाँ से बहुत कम एरिया में भी जंगल रखते हुए काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं। ज़्यादा ज़रूरी ये बात है, हम लोगों में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। इसलिए जितना भी प्रॉब्लम जो आता है वो हमारा सेल्फ क्रिएटेड होता है। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से डिबेट कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, पर मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है। और जहाँ तक आज का जो कार्यक्रम है, इसे एक दिन तक सीमित नहीं रखने देना चाहिए। और जैसे वसीम साहब ने बताया कि हमारी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाती कि आज एक पेड़, हम एक पौधा लगा दें। हमें ये देखना होगा कि ये फुली तरह से, अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाए, वही हमारी पूरी उपलब्धि होगी। मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार सिन्हा ने अपने उद्बोधन में वन महोत्सव के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में वन विभाग के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी के सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया तथा भविष्य में भी इस दिशा में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। We are celebrating 77th One Mahotsav, our annual celebration of forest and trees in lush green environment of Andaman and Nicobar Islands. Every year, this festival is celebrated during the month of July at the start of monsoon season. One Mahotsav was started in 1950 by Dr. K.M. Munshi, who was then Minister for Agriculture, and at that time forest was under the purview of Agriculture Ministry. The Mahotsav was started with the aim of increasing the tree cover and also to promote culture of planting and nurturing trees by creating awareness amongst the people. This festival is celebrated across India by organizing tree plantation programs, various awareness campaigns like cultural shows, street plays, rallies, and by organizing various competitions in schools like essay and painting, etc., and by holding seminar and workshops. Over the years, this festival has grown into significant environmental campaign which is being celebrated by all government officials, all students of college, school and college, universities, and other higher educational institutions, non-profit organizations, and volunteers. This year, the theme
is again Ek Ped Maa Ke Naam, and the campaign is Plant for Mother, which is done by planting a sapling on this occasion. This draws a parallel between nurturing the nature by Mother Earth and nurturing of human lives by our mothers. This campaign aims to urge the people across the country to plant a tree as a mark of love, respect, and honor for Mother, and also to take place for protecting trees and Mother Earth. Forest Department has taken up the task of implementation of this campaign in Andaman and Nicobar Islands. The target for the Andaman and Nicobar Islands under this campaign is planting of 10 lakh saplings throughout the length and breadth of this beautiful territory. As Forest Head of Andaman and Nicobar Islands, I request all of you to participate in this campaign and ensure at least one tree is planted for the love and honor of your mother. Looking at the immense respect the people have towards the nature, I have no doubt that this campaign will have huge success in Andaman and Nicobar Islands. The Forest Department will provide all help and support in this endeavor, like providing of seedlings and technical know-how. The responsibility does not end only by planting. They need to be cared and nurtured till they grow to maturity, as mother takes care of children and continue to see them growing. One Mahotsam is not only about planting a tree, but a time to educate ourselves about the importance of tree and forest. Not limited to our department, schools, colleges, and communities should organize various activities like tree planting drives, awareness campaigns, and educational programs so as to spread the message of conservation. At the end, I would like to congratulate all students who have participated in this festival with such enthusiasm and dedication, and also thank the Science Center for being a part of this One Mahotsav celebration. Let us embrace our role as a caretakers of Earth and work towards keeping our planet green, vibrant, and thriving for our future generations. कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के अधिकारियों एवं उनके परिवारों द्वारा प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री
हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो, हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं खिलेंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे। कार्यक्रम का समापन वन संरक्षक श्री सौंदर्य पांड्यन भारतीय वन सेवा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। As we all know, tree plantation is not just a program, it is a campaign. And in the present context of various challenges due to climate change, tree plantation has been one of the foundational pillars to mitigate all those challenges related to climate change. For this noble occasion, I, on behalf of the Department of Environment and Forest, first of all, extend my heartfelt thanks to all present here for your presence and participation in this ceremonial planting program. I extend my heartfelt thanks to PCC of Andaman and Nicobar Islands for having graced this occasion as the chief guest. During his address, he has inspired us and made an appeal towards the responsibility of a citizen of India with respect to tree planting, its care and nurture, so that the tree may grow and the future generations of us shall cherish its benefits.